महाराज रावण की, महाराज रावण की, महाराज रावण की। तेरे इशारे पे चल दिन रात, ऐ राजा रावण तेरी क्या है बात। तेरे इशारे पे चल दिन रात, ऐ राजा रावण तेरी क्या है बात। ऋषि मुनि और देवी देव तेरा पानी भरते हैं, ऋषि मुनि और देवी देव तेरा पानी भरते हैं। ऐ राजा लंकेशपति तेरी जय जय हम करते हैं, ऐ राजा लंकेशपति तेरी जय जय हम करते हैं। तेरे इशारे पे चल दिन रात, ऐ राजा रावण तेरी क्या है बात। लंका हमको अपनी जान से प्यारी है, ये सोने की लंका हमको अपनी जान से प्यारी है। इस पे निशावर कर देंगे हम अपनी उम्र ये सारी है, इस पे निशावर कर देंगे हम अपनी उम्र ये सारी है। कभी न छोड़ेंगे हम तेरा साथ, ऐ राजा रावण तेरी क्या है बात। कभी न छोड़ेंगे हम तेरा साथ, ऐ राजा रावण तेरी क्या है बात। ऋषि मुनि और देवी देव तेरा पानी भरते हैं, ऋषि मुनि और देवी देव तेरा पानी भरते हैं। ऐ राजा लंकेशपति तेरी जय जय हम करते हैं, ऐ राजा लंकेशपति तेरी जय जय हम करते हैं। तेरे इशारे पे चल दिन रात, ऐ राजा रावण तेरी क्या है बात। पहरेदार बनाया है, इस लंका का तूने हमको पहरेदार बनाया है। जिंदा बचकर नहीं गया वो जो हमसे टकराया है, जिंदा बचकर नहीं गया वो जो हमसे टकराया है। पूछे भी न सूरज न करे बर्बाद, ऐ राजा रावण तेरी क्या है बात। पूछे भी न सूरज न करे बर्बाद, ऐ राजा रावण तेरी क्या है बात। ऋषि मुनि और देवी देव तेरा पानी भरते हैं, ऋषि मुनि और देवी देव तेरा पानी भरते हैं। ऐ राजा लंकेशपति तेरी जय जय हम करते हैं, ऐ राजा लंकेशपति तेरी जय जय हम करते हैं, ऐ राजा लंकेशपति तेरी जय जय हम करते हैं, ऐ राजा लंकेशपति तेरी जय जय हम करते हैं। महाराज रावण की, महाराज रावण की, महाराज रावण की। ऐ मेरे शूरवीर सरदारों, तख्ते लंका के कादीमी जान निसारो, आज किस्मत से ही वो दिन आ गया है जिसका बहादुर लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। आज दुश्मन को बता दो कि बहादुर किस तरह अपनी जाने निसार किया करते हैं। आज साबित कर दो कि तुम तख्ते लंका के पूरे वफादार हो। मैदान जंग में दुश्मन का सर हो और तुम्हारी शाबाश शाबाश। मेरी खुश नसीबी का क्या ठिकाना है जिसका हर एक बहादुर यकताए जमाना है। भला उन दो बनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या ताब है। एक तरफ मामूली चिड़िया और दूसरी तरफ अकाब है। बेशक तुम अकाब हो, फने सपागिरी में बेनजीर और लाजवाब हो। जब परमेश्वर की मेहरबानी हमारे साथ शामिल है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी फतेह दर फतेह होगी। उस लड़ाई में आपकी जय होगी।
बचकर जंग की मैदान की तरफ कदम बढ़ाए। लोक में लोग अपना राज्य बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, ना कि तुम्हारी तरह एक स्त्री के लिए। हमारा कहना मानो, सीता को वापिस करके सुलह कर लो। जिसे देखो नसीहत के दफ्तर खोल रहा है, गोया मेरा दिल टटोल रहा है। मैं किसी हाल में भी इस युद्ध से भाग नहीं आ सकता। लंका से हिमालय तक अपना सिक्का जमाना, इंद्र आदि देवताओं से मन चाहे काम करवाना मेरा ही काम है। मुझे नाना जी, आप कृपया राजमहल में लौट जाएं और वहां जाकर भगवान शंकर से हमारी जीत के लिए प्रार्थना करें। बेटा, एक एक राजा को जीत लेना आसान है, लेकिन इकट्ठी ताकत का मुकाबला करना सरासर नुकसान है। आज मैंने बुर्ज किला से नजर दौड़ाई, कोसों तक सेना ही सेना दिखाई दी। एक से एक ताकतवर सरदार और जनूबी हिंद के सभी राजे उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लंकेश, मुझे पहचाना? अरे निर्भय प्राणी, तू कौन है? वही गवारे का बालक, पालने का मित्र और झूले का शौकीन। आखिर कौन? याद नहीं आता तो रहने दे और समझ ले कि मैं अंगद नामक वानर रघुकुल वो श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। दूत का कर्तव्य बुलाया, बिना आज्ञा हमारे दरबार में बूढ़ा चल आया। ऐसा बद लगा, ना दंडवत ना प्रणाम। क्या दरवाजे पर किसी ने रोका नहीं? रोका था, परंतु रोकने वाला यमपुरी जा चुका। मैंने उसे रुद्र नरक की तरफ भेज दिया है, ताकि वो वहां जाकर आप लोगों के लिए जो जानकी माता को कैद में देख खुश होते हैं, वहां जगह का इंतजाम कर सके। तो जंगली लोगों, क्या तुम्हारी जाति की जाति ही मुंह फटाए? एक वो हनुमान आया था, बरले सिरे का मुंह जोड़, और एक तू है कि उससे भी ज्यादा विकट है। इस पर भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सामने तुम्हारा शुभ चिंतक मित्र खड़ा है। दूर से मित्र बन गया? किस हिसाब से? इस हिसाब से हम तुम एक ही पालने में रह चुके हैं। किष्किंधा के राजा बाली को तो तू जानता ही होगा। हाँ, याद आया। किष्किंधा में बाली नाम का एक वानर था। हाँ, तो मैं उसी बाली का पुत्र हूँ। तो लानत है तुम पे, लगाया था कुल में दूत बन के ऐसे इंसान का। बड़ा था जन्म से गर्भ गिर जाता तेरी माँ का। अस्तु बोल, क्या संदेशा लेकर आया है? हमारे महाराज कहते हैं कि लंका का राज्य तुम खुद भोगना चाहते हो, जब भविष्यन को दे दिया जाए। भविष्यन को दे दिया जाए तो क्या वो गधार राम की शरण में चला गया? हाँ, श्री राम का हृदय संकुचित नहीं, शरणागत की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। उसे अपना लिया, निर्भय किया, इज्जत बढ़ाई है, ना देखा कि शत्रु है या शत्रु का भाई है। अरे निर्लज, राम को धर्मात्मा बताता है। अरे तेरा राम तो स्त्री वध का दोषी होने के कारण काहे, बुज़दिल और बदनाम हो चुका है। स्त्रीवध का दोष? स्त्रीवध का दोष भगवान राम पर कैसे लगाया जा सकता है? उस कायर ने हमारी बहन तारका देवी को मारा। उस कायर ने
हमारी बहन शूर्पणखा पर हाथ उठाया। ताड़का को इसलिए जमपुरी पहुंचाया गया क्योंकि उसने ऋषियों का जीवन तंग कर रखा था और शूर्पणखा उसने स्वयं धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया था। वो कामवश होकर श्री राम और लक्ष्मण के मनोहर रूप पर आसक्त हुई। इस प्रकार खलमस्ती करने के कारण अपने नाक और कान कटवाई तो इसमें श्री रामचंद्र का कोई दोष नहीं। अरे कुलघातक, कल तक तो तुझे लंगोटी बांधने का शौर न था, आज मेरे सामने बात विवाद शुरू कर दिया। तू वही अंगद है या कोई और? तो वही रावण है रावण को तो त्रिलोकी जानती है और तू नहीं जानता। इसलिए कि रावण कई है, इनमें से आप कौन से रावण है? एक रावण वो था जो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल तक गया था, परंतु वहां के छोटे छोटे बालकों ने उसे पकड़कर तवेले में बांध लिया था और ऊपर से कोड़ों की मार लगाई थी और वो पुकार उठा था, दुहाई है, राजा बलि की दुहाई है। एक रावण वो था जो मेरे पिता बाली से संध्या करते समय युद्ध पर आमादा हुआ और उसने उसे संध्या करते समय तक अपनी बगल में दबाए रखा। एक रावण वह है। किस कदर चरवे जवान है। अरे नैदान, तू किसके दरबार में खड़ा है, जरा इस बात का भी ध्यान रख। बृहस्पति, निकुंभ, अग्निकेतु, वीरूपाक्ष योद्धाओं के बीच खड़े होकर निर्भय बोलता है। इससे साफ प्रतीत होता है तुझे मान और सत्कार की चाह नहीं, कारागार का अरमान है। सत्य है, जहां इंसानों का नहीं, इन हैवानों का। अरे मूर्ख, मान चुके हैं हम तो अमर ब्रह्मा के वरदान से। देव दानव सेना मर सकते हैं हम भगवान से। बांध रखा काल को अपने पायदान से। हमें फिर क्या है तुझ बालक और इंसान से। मान चुके हैं आप अपने पाप और अभिमान से। बच नहीं सकते तुम ब्रह्मा के वरदान से। आपने खाया नहीं गए जिस तुच्छ इंसान से। अब मरेंगे आप पूरन परशोत्तम प्रभु श्री राम से। जो कुछ होगा देखा जाएगा। जा चला जा और राम से जाकर कह दे कि सीता उसे अब कभी मिलने वाली नहीं। देखता नहीं, जल, स्थल, नवमंडल सभी जिसके सिंहासन के नीचे दबे पड़े हैं, यम वरुण जैसे हाथ जोड़े खड़े हैं, ऐसे सर्पीय योद्धा से युद्ध की ठानी। अरे निर्लज, भला तू क्या हमारी आंख को समझे? जो अपमानित है खुद, वो क्या किसी के मान को समझे? मूर्ख, किस बरते तत्ता पानी राम है कि स्त्री वियोग में मर चुका है और उसका भाई लक्ष्मण भूख प्यास के दुखों से अपना खात्मा कर चुका है। सुग्रीव बूढ़ा और नदी के किनारे का वृक्ष है। नल और तीर बूढ़े हैं। तू बालक है। रहा हमारा भाई विभीषण अत्यंत भीरू और बहादुरी से कोसों दूर है। और हनुमान का नाम तो शायद भूल ही गए। अरे नालायक, जिस अधर्मी मनुष्य ने तेरे बाप को फ्रेम से मार डाला, उसी का दूत बनते तुझे शर्म आई? वह अधर्मी मनुष्य है। मनुष्यों के ऐसे बलदाम होते हैं, मनुष्यों के ऐसे लौकिक काम होते हैं। 100 योजन समुद्र के बाट पर पुल बांधना क्या मनुष्यों का काम है? अरे ये तो शिल्प विद्या की एक अदना सी करामात है। पुल बांधना तो शिल्पकारों का काम है, क्या कोई बहादुरी की बात है? शिल्पकारों का ऐसा रूप होता है। क्या? प्रतापी परशुराम, जग जानी जगो राम, तेज पुंज बलधाम धाक की संसार में थे देर क्षत्रियों की लाशों के लगाए ढेर, लाखन दबाए गए परसे की धार में। टूटत बनाक दाएं आए ऐसे, परसे को लाना ठाना मानवाधिकार से। राम से मिली जो आंख तो ऐसे खड़े रह गए जैसे कोई चित्र किया हो चित्र दीवार में। मानो ऐसा हो भी गया तो क्या राम इससे मनुष्य सिद्ध नहीं होता? निस्संदेह वह मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं, गाय नहीं, कामधेनु,
सांप कौन कहता है शेष के भुजंग को? कौन ऐसा मूर्ख है जो अमृत को पानी कहे, गरुड़ को पक्षी कहे और नदी कहे गंग को? राम से मनुष्य को जो तुमने मनुष्य जाना, अरे गुण कर्म देखे नहीं देख लिया अंक को। पंडित लंकेश पीछे अर्थ का प्रयोग करो, देख लो पर नीच जरा ध्यान से पर संग को। ओ पक्षपाती, एक रक्त मांस के पिंडे पर इतना इतराया और मेरा जगत विख्यात दबदबा खातिर में नहीं लाया। कबूतर बालक, लगा दूं आग जिस जानब निगाहें बढ़कर दम फेरूं, अगर मैं चाहूं तो किस्मत का लिखे पर कलम फेरूं। ओहो, ये बलबूता, वरना वरना क्या कर लेता? मुखट को रोक कर शेखी को उत्तर अभी दम में दे जाता, अभी मंसूर दे जाता। अरे बेहजा, पहले अपने बाप का बदला तो लिया होता। तेरे जैसे कबूतर से तो वाली ला बल्द ही मर जाता तो अच्छा था। सच कहता हूं कि जब तेरे जैसा पापी, मक्कार, कमीना, गद्दार मेरे खानदान में पैदा होता तो कभी का दूसरे जहान में होता। अफसोस, बाप आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा खड़ा खड़ा तमाशा देखे। बेहजा, जिस कुल में पैदा तेरे जैसा लाल हो, बाप के कत्ल का अफसोस जो दलाल हो, जिसे अपनी शर्मो गैरत का ना मुक्तल ख्याल हो, ऐसा कुल फिर क्यों करना दुनिया से पाए माल हो। स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, ओ बेहजा बेशरम, तूने भी उसकी सेवा की ठान ली है। अभिमानी रावण, ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को इस खानदान का दुनिया में रहना मंजूर नहीं है। मेरा जहां आना बेफायदा हुआ, तू अब भी सवल क्यों है मौत का शायदा हुआ? तेरी ही बातों से तेरा ख्याल में कायदा हुआ, क्या भविष्य आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की? होने वाली है वही हालत है हजरत आपकी। नहीं ताकत ही तुझ में तो मेरे पास चले आता, मैं तेरे बाप का भी बदला उसी दम लेके दिखलाता। के पीछे से फिक्र करना मुझे बदला दिलाने की, कोई तजवीज तू कर पहले प्राण अपने बचाने की। अकल की बात करो बेहोश, ये तेरी हमाकत है मेरे से युद्ध करने की, भला क्या राम में ताकत है? ना कर इतना तकब्बर, ये जहां एक रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। फरहट दूर हो जा, मुफ्त में क्यों कान खाए हैं? तेरे जैसे तो बच्चे मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे शायद कभी जिस दिन आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जवाब करो को जहल क्या बक लगाई है? किसी में अकल भी तेरे को कुछ सिखाई है? अकल होती तो क्या था, बस इसी अकल का तो रोना है, बदौलत इस अकल की खाक लंका ने होना है। लंकापति सिद्ध हो चुका, तुझसे मेरी नीति की बातों को जुटलाया ना जा सका, तेरे किसी दरबारी या कर्मचारी से मेरे पक्ष को जुटलाया ना जा सका। लीजिए, अब मैं अपना दूसरा पैंतरा बदलता हूं और अपना दाहिना पांव जमीन पर अजमाता हूं और आपका बाहुबल अजमाता हूं। मान है लंका के राजा, जिन जवानों पर तुझे है गमन, जिनकी सख्तानों पर तुझे, उनसे कह दे कि बारी बारी निकल आए सभी, मलझुद में मुझको गिरा कर दिखलाएं अभी। पैंतरा क्या पर खच्चे तेरे उड़ा देंगे अभी, एक ठोकर से बेसुध तुझे बना देंगे अभी। जानकी को मांगने जो भी यहाँ आएगा, साफ कह देते हैं अब वो जीवित न वापस जाएगा। जानकी जिसके लिए सागर पे पुल बांधे गए, जानकी जिसके लिए जंगल की सारी बस्तियां मरने मारने को निकली है ठोकर छातियां, पैंतरा मेरे पांव का जो उठाया जाएगा, जानकी जी को आज जहां पर ही हराया जाएगा। अरे सीता को हारने और जीतने की बाजी लगा रहा है, तू होता कौन है इस तरह की शर्त लगाने वाला? शुक्र है न 3 न 13 में तेरा नाम है, दूत बन के राम का तू हो चुका बदनाम है।
शर्त ऐसी बांध रहा, तुझ दास का क्या काम है? जानकी का तू नहीं, उसका तो मालिक राम है। अगर तुम में से कोई बलवान है तो आए, मेरा पांव पृथ्वी से उठाए। राम तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, साक्षी दास के दावा की जानी जान है। काल तेरा आएगा जब राम रन में आएंगे, जानकी उन्हीं की है, जब चाहेंगे ले जाएंगे। किंतु है आसान जुक्ति, आपको बतलाएंगे। क्या आपके जोधा मेरा पांव भी हिला पाएंगे? मैं सत्य कहता हूं, मुझे प्रभु श्री राम की सौगंध है, भक्त की सौगंध का भगवान भी पाबंद है। सार्थक कथन करके मेरा अवश्य दिखलाएंगे, राम तजकर जानकी नाकाम वापिस जाएंगे। मुझे जो शर्त मंजूर है, जरा सी बात पर क्या देखते हो मेरे सरदारों? पकड़ के दोनों टखनों से घुमाओ और दे मारो। अगर गैरत और हया में से कुछ हिस्सा तुम्हें मिला है तो बस इसी बात पर जंग का ऐलान है। जो मम चर न सके छटकारी, फिर ही राम सियावे हारी। जो हम जे तेरा पांव उठा देंगे तो क्या राम वापिस चले जाएंगे? फिर ही राम सियावे हारी। राम और लक्ष्मण वापिस चले जाएंगे और तू हार जाएगा। राम और सीता तुमसे फिर जाएंगे और तू हार जाएगा। अरे क्या होगा? तुम उठाते क्यों नहीं नाहक की शंका में कदम? अब तो जम गया है तेरी इस लंका के कदम। मैं रामचंद्र की फौज में सबसे कमजोर इंसान हूं और तुम्हारी समझ के मुताबिक अभी नादान हूं। मैंने अपना पांव जमीन पर जमा दिया है। अगर तेरे किसी बहादुर या कर्मचारी से बल है तो वो आए, अपना बल दिखाए और मेरा पांव पृथ्वी से उठाए। कह जो दिया कि मुझे जो शर्त मंजूर है। देता हूं दवा, देखते ही देखते जाएगा धरती में सभा। फिर ही राम सियावे हारी, फिर ही राम सियावे हारी। देख लिया जाएगा तुझे मैदान जंग में। विरूपाक्ष, क्या बात है? अवश्य कोई करामात है लंकापति। करामात खाक है क्या? बानर का बल और क्या इसकी करामात है? लौट पांव सहित इसकी यही दरी रह जाएगी। मैं मसल दूंगा जरा तो पानी बन बह जाएगी। फिर ही राम सियावे हारी। पता नहीं कब तक जाएगा। कम, अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी वीरता का जोहर दिखाता हूं, नजर मेरी तरफ रखना। पांव क्यों कर उठाता हूं? हुक्म हो आपका, हुक्म हो आपका। तो इस पांव के टुकड़े मैं बनाता हूं। कुदरत ने बहुत ताकत दी है मेरे इन दस्तों बाजू में। जमीनों आसमान एक कर दूं एक ही तराजू में। फिर ही राम सियावे हारी, फिर ही राम सियावे हारी। क्या
मैंने कदम उसका उठाने को, ना पाएगी जगह कहीं भी इसको मुंह छुपाने को। मेरी जुम्बस से आ जाएगी जुम्बस कुल जमाने को। ठहर, मैं आता हूं तेरा पांव उठाने को। जमाने को हिला देने की ताकत है इस कलाई में। पांव तो चीज ही क्या है, तहल का मचा दूं कुल खुदाई में। समझी पता इंद्रजीत, मेरी इच्छा है कि अब तू उठे और इसे दे मारे, शिरा पर दाबी जैसे किसी कपड़े को फटकारे। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा। जमीन तो एक तरफ चरखे कुआं भी कांप जाएगा। मुजस्सम काल हूं मैं, क्या ये मेरी ताब लाएगा? भस्म हो जाएगा जो भी नजरें मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो चीज ही क्या है, इतनी जगह को ही हिला दूंगा। ए नटखट, यदि तू इंद्रजीत के पराक्रम को समझता तो ऐसी शर्त नहीं लगाता। तुझे मालूम नहीं, सब सदन अमृत उजाड़े मैंने है। इंद्र के पांव वहां पर से उखाड़े मैंने है। सूर में संसार के किसने पछाड़े मैंने है। एक पांव का झटका मेरा सेना पाएगा। पांव क्या सर तक तेरा तन कांपता रह जाएगा। तुझे मताने जंग में मुझे ताजुब है कि आज तुम्हारी ताकत को चिड़िया चुग गई है। खड़ा है सामने अंगद, भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा होवे तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त, लंका को तबाही से बचा ले तू। ना फिर जे वक्त मिलने का, अगर इस वक्त को चूकेगा तो फलक आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नामाकुल, मैं देखता हूं कि तू कितनी देर पांव जमाता है। खड़ा है सामने तू मेरे गद के, न छूटा पांव जो तारा जमीन को रख तू काफ रख के। केश, ये क्या करने लगे? क्या भला होगा तेरा? कदमों को मेरे थाम के, चाहता है जो क्षमा तो जाकर कदम छूले प्रभु श्री राम के। अरे नारायण, अब तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी वक्त मेरे दरबार से दफा हो जा, निकल जा। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे पर तू कूद रहा है उनमें सिर्फ बहाने बनाने की ताकत है। खैर, अगर तुझे अपनी ताकत पर इतना ही ईमान है तो हमारी तरफ से भी जंग का ऐलान है। जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल रामचंद्र हमसे डरता है, इसीलिए बार बार ऐसी भेजकर सुलह की दरखास्त करता है। हम तो जहां कौन सी मोम की नाक है जो मुड़ जाएगी। अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और हमारे अगले हुक्म का इंतजार करो। जाओ विरूपाक्ष, जाओ हमारे भाई कुंभकर्ण को जगाओ। दरबार बरखा।